बहुत कंफ्यूजन लोगों को रहती है कि यूरोप में कौन सी कंट्रीज आती हैं और शेंगन में कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में क्लैरिटी से समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल ठाकुर राइटवे कंसल्टेंट से। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये शेंगन कंट्रीज का भी एक पार्ट है। आप इसको ऐसे समझिए कि टोटल ये नियर बाय 50 कंट्रीज हैं जो यूरोप का पार्ट मानी जाती है। उसमें से 29 कंट्रीज ऐसी हैं जिसको शेंगन का जोन कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्रीज की, आपने रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, उसके अलावा मॉन्टेनेग्रो, मालडोवा, इस टाइप की काफी कंट्रीज हैं जो यूरोपियन का पार्ट है। अगर आपके पास इन कंट्रीज का वीजा है तो सिर्फ आप सिंगल कंट्री में ही ट्रैवल कर सकते। अगर आपके पास रशिया का आपने वीजा लिया है तो आप रशिया ही ट्रैवल करेंगे, किसी और यूरोपियन कंट्रीज में आप नहीं जा सकते। ना ही आप यूक्रेन में जा सकते हैं, ना ही आप मालडोवा में जा सकते हैं, ना ही आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं। वहां जाने के लिए आपको जो है इन कंट्रीज का वीजा लेना पड़ेगा। अब वही बात इसके अलावा करूं, इसमें से शेंगन कंट्रीज क्या है दोस्तों? जैसे कि जो कंट्री है इटली, स्पेन, माल्टा, फ्रांस, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोलैंड, क्रोएशिया, पोर्टुगल, स्वीडन, डेनमार्क, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग एंड मैनी मोर। ये सारी कंट्री जो है ये एक शेंगन का एक पार्ट है। आप इसको ऐसे समझिए कि इन सभी कंट्रीज ने जो ये शेंगन जोन बनाती हैं, इन्होंने अपने आप में एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप को ये शेंगन बोलते हैं। इसमें कैसे है कि अगर आपके पास स्विट्जरलैंड का वीजा है, पहले तो आप स्विट्जरलैंड जाएंगे। उसके अलावा अगर आपका मन है कि आप साथ में जर्मनी या फ्रांस घूमना चाहते हैं तो दोस्तों आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्विट्जरलैंड के वीजा के ऊपर ही आप साथ ही में जर्मनी, फ्रांस भी घूम के वहां से वापस आ सकते। तो ये एक मेजर चीज है जिसको हम शेंगन बोलते हैं कि आपको मल्टीपल कंट्रीज घूमने के लिए सिर्फ एक कंट्री का वीजा लेना है और उसके साथ आप बाकी जो कंट्रीज हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। अब यूरोप ने, शेंगन ने इन द एंड ये क्यों बनाया दोस्तों ये ग्रुप उन्होंने इसीलिए बनाया कि वो टूरिज्म को बढ़ावा दे सके, ताकि जो टूरिस्ट वहां घूमने आते हैं, कोई फ्रांस में आता है एफिल टावर देखने, कोई इटली में जाता है, कोई जर्मनी में जाता है, अलग अलग लोग घूमने जाते हैं, ताकि उनको अलग अलग वीजा कैटेगरीज ना लेने पड़े। और जो क्लाइंट्स किसी भी कंट्री, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे आप नेपाल से हैं, चाहे बांग्लादेश से हैं, किसी भी कोने से आप जाना चाहते हैं, इंडिया से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके टाइम की बचत हो और उनकी जो इकोनॉमी भी है वो भी बढ़े। तो शेंगन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि शेंगन में, और दोस्तों मेन बात क्या है, शेंगन की जो वैसे मेजर करेंसी है वो यूरो है। वहां आपको हर जगह पे यूरो में ही कन्वर्जन करके जो है आपको होटल्स इजीली मिल जाएंगे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। तो वहां मेजरली यूरो ही चलता है। और शेंगन कंट्रीज का वीजा लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की कोई बहुत ज्यादा नीड भी नहीं है। आप अगर नॉर्मल प्रोफाइल के साथ भी शेंगन में अप्लाई करते हैं तो आपका वीजा जो है आप उस कंट्री में ले सकते। तो आज की मेरी इस वीडियो में सिर्फ आपको ये क्लैरिटी देने की कोशिश थी कि आपको ये समझ आए कि शेंगन और यूरोप में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा अगर बाय चांस आपकी कोई क्वेरी रह जाती है या आपको अभी भी कुछ डिफरेंस नहीं समझ आता तो आप मेरी या मेरी टीम से बात कर सकते हैं और आपकी कोई भी अगर क्वेरी है इसको रिलेटेड, आप वो क्वेरी हमसे सॉल्व करवा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।